नमस्कार दोस्तों आज का हमारा वीडियो तद्भव तत्सम पर आधारित है। इस वीडियो में परीक्षा की दृष्टि से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण तद्भव तत्सम को देखेंगे और उनको अच्छे से समझेंगे। चलिए देखते हैं तत्सम शब्द होते क्या हैं और इनकी परिभाषा क्या है। तत्सम की परिभाषा है हिंदी भाषा के वे शब्द जो संस्कृत से सीधे लिए गए हैं। कहाँ से? संस्कृत से हिंदी भाषा में सीधे लिए गए हैं या हिंदी भाषा में सीधे उनका प्रयोग किया जाने लगा है। क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। अब बात आती तद्भव की, तो तद्भव क्या होंगे? फिर तद्भव वे शब्द हैं जो संस्कृत और प्राकृत भाषा से रूप परिवर्तन के साथ हिंदी में आए हैं। आए तो हैं कहाँ से? संस्कृत और प्राकृत भाषा से, लेकिन कैसे आए हैं? रूप परिवर्तन के साथ में। अब इनका परिवर्तन रूप का हुआ कैसे? इनके रूप में जो परिवर्तन हुआ है वह कैसे हुआ, एक एक करके देखते हैं। जैसे अग्नि का अग्नि हुआ, अग्नि तत्सम था, इसको अग्नि हुआ, और अग्नि के बाद में ये क्या हो गया है? अग्नि, और फिर वही बन गया आग। ठीक है। ऐसे ही वचन का पहले हुआ वयण और फिर हुआ बैन। क्या हुआ? बैन। वत्स बच्चा होता है, लेकिन पहले वत्स था किसमें? तत्सम में। फिर प्राकृत में वच्छा, और तद्भव शब्द इसका बच्चा या बछड़ा बना। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। कुछ तत्सम जो तत्सम शब्द में महीनों के नाम हैं, ठीक है, उनको देखते हैं कि जो महीने हैं, हिंदी महीने हैं, उनका तत्सम में क्या नाम है और तद्भव में उनको क्या कहते हैं। ठीक है। जैसे चैत है, पहला महीना चैत होता है, तो चैत को कहते हैं चैत्र। ठीक। वैशाख, शा, कौन सा शा? तालव्य शा, यहाँ पे दंती शा। ठीक है। जेठ को क्या कहेंगे? ज्येष्ठ। क्या कहेंगे? ज्येष्ठ। ऐसे ही आषाढ़, क्या होता है? आषाढ़, शा षटकोण सा या पेट चिरा सा, इसमें पेट चिरा सा होगा, इसमें दंती सा होगा। ठीक है। तो तत्सम शब्द जो होगा वो पेट चिरा सा होगा, यानी कि षटकोण वाला सा। ठीक है। इसको मूर्धन्य सा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मूर्धन्य सा। ठीक है दोस्तों। सावन को श्रावण कहा जाता है। ठीक है। भादो भाद्रपद होता है। क्वार आश्विन कहलाता है। कार्तिक को कार्तिक कहते हैं। अगहन अग्रहायण होता है। पूस पौष होता है। माघ मार्गशीर्ष होता है। और फागुन जो है ये फाल्गुन होता है। क्या होता है? फाल्गुन। अब परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण तद्भव शब्द हैं और उनके तत्सम शब्द दिए गए हैं, उनका अवलोकन करेंगे। एक एक करके इनको देखते हैं कि किस तत्सम का क्या तद्भव या किस तद्भव का क्या तत्सम बनता है या होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। अंगरखा अंगरक्षक होता है। अंगरखा क्या होता है? अंगरक्षक। ठीक है दोस्तों। अंगरखा क्या होता है? अंगरखा जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? शर्ट कहते हैं। ठीक है, शर्ट कहते हैं, वो अंगरखा या अंगरक्षक होता है। ठीक है। ऐसे अंगीठी होती है। अंगीठी अग्निष्ठिका। अंगीठी क्या होती है? अग्निष्ठिका होती है दोस्तों। अंगूठा जो होता है उसको क्या कहते हैं? अंगुष्ठ। तत्सम उसका होता है अंगुष्ठ। ठीक है।
अंगूठी, अंगूठी का अंगुष्ठिका होता है, अंगूठी अंगुष्ठिका होती है। अंगोछा, अंगोछा क्या होता है? अंग प्रौंछा, क्या होता है? अंग प्रौंछा। अंधेरा अंधकार होता है। अखरोट को अक्षोट कहते हैं, अखरोट क्या होता है? अक्षोट होता है दोस्तों, अखरोट अक्षोट होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसी तरह से अखरोट अक्षोट होता है। अपाहज आपाद हस्त होता है, अपाहज आपाद हस्त, ये अपाद लिखा हुआ है, इसको सही कर लीजिए। और ये होता है, क्या होता है? आपाद हस्त। क्या होता है दोस्तों? आपाद, आपाद हस्त। अपाहज जो होता है वो आपाद हस्त होता है। ठीक है दोस्तों। ऐसे अमचूर, अमचूर को आम्रचूर्ण कहते हैं। अमी अमृत होता है। अहेर आखेट होता है। अहीर आभीर होता है। क्या होता है दोस्तों? आभीर। आँख अक्षी होता है, आँख का तत्सम जो होगा वो अक्षी होगा। ठीक है दोस्तों। ऐसे ही आवा, आवा क्या होता है? आपाक होता है, आवा आपाक होता है दोस्तों। इतवार आदित्यवार होता है। क्या होता है? आदित्यवार। इमली अम्लिका होती है। ईंट इसिका या इष्टिका कहलाती है। और ईख के लिए इक्षु का प्रयोग किया जाता है। तत्सम में ईख का तत्सम क्या होगा? इक्षु होता है। आगे देखते हैं। अंगोछा अंग प्रौंछा। अंधेरा अंधकार होता है। अखरोट अक्षोट होता है। ठीक है। अखाड़ा अक्षवाट होता है। अटारी अट्टालिका होती है। अचंभा आश्चर्य होता है। अचरज ये भी आश्चर्य होता है। ठीक है। अधूरा, तो अधूरा के लिए क्या प्रयोग किया जाएगा दोस्तों? अर्धपूरक। क्या होगा? अर्धपूरक। अहीर आभीर होता है। अहीर क्या होता है? आभीर होता है दोस्तों। ठीक है। आँख अक्षी होता है, आँख के लिए अक्षी का प्रयोग किया जाता है। आँच अर्ची होता है। आंत का आंत्र होता है। ठीक है दोस्तों। आंवला आमलक, आंवला क्या होता है? आमलक। आंसू का अश्रु। आग का अग्नि। और आज का आद्य, आद्य। ठीक है, आज का आद्य होता है। ईख का इक्षु होता है। इलायची का एला होता है। उंगली अंगुली होता है। उगना उद्गलन होता है, उद्गत होता है। उगलना उद्गलन होता है। और उघाड़ना उद्घाटन होता है दोस्तों। और उजला का उज्ज्वल होता है। उजला का तत्सम क्या होगा? उज्जवल। उजला का तत्सम उज्ज्वल। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, आगे क्या होगा। अनाज का तत्सम अन्नाद्य होता है, अन्नाद्य। ठीक है। अनूठा का अनुत्थ होता है, अनूठा का अनुत्थ। आढ़त का आढ़्यत्व होता है। आरसी का आदर्शिका होता है। उपजना का उत्पद्यते होता है। और उपटन का उद्वर्तन होता है। ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। उबालना, उबालना के लिए उद्वालन। ऊँट का उष्ट्र होता है। उखल का उदखल होता है। ऊन का उड़ना, ऊन को तत्सम में उड़ना कहते हैं। ठीक है। ओझा का उपाध्याय। ओठ का ओष्ठ होता है। ओष का अवश्याय होता है दोस्तों। इसी तरह से किवाड़, किवाड़ क्या होता है? कपाट। किवाड़ कपाट। किसान कृषाण। कीड़ा कीटक।
कुंजी कुंजिका, पूंजी पुंज, कुआं कूप, कुम्हड़ा कूष्मांड, खजूर खरजूर, खंभा स्कंभ, खाज खरजू, खाट खटवा, खेत क्षेत्र, खेती क्षेत्रित, खेल खेला। ओठ ओष्ठ, ओष अवश्याय होता है दोस्तों, औंधा अवमूर्ध, कंघी कंकती, कंधा स्कंध, कमल कमल, कचहरी कृत्यगृह, कुआं कूप, कुम्हड़ा कूष्मांड, कुम्हार कुंभकार, कुल्हाड़ा कुठार, कूची कुर्चिका, कूड़ा कूट, ककड़ा केकड़ा करकट, कंकड़ केवट केवट, कैवर्त क्या होता है कैवर्त, खेती क्षेत्रित, खेल खेला, खेर खदिर, खोदना शोधन, गंवार ग्रामीण, गधा गर्दभ, गहरा गंभीर, गांठ ग्रंथि।